जटों में गंगा जी बिहार करें, उन्हीं से गौरा रानी प्यार करें। प्रेम की जो भावना है, आपको मैं फिर एक बात कहता हूं, थोड़ी दबेश्वर में कहूंगा, थोड़ा निवेदन कर कहूंगा, फिर से आपको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, सकारात्मकता से लेना। बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। माता सती का दूसरा जन्म एक ये भी भाव है, इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें अपने प्रेम को पाना था, प्रेम विवाह करना था। क्योंकि सती का विवाह प्रेम विवाह नहीं था, लेकिन पार्वती का विवाह प्रेम विवाह। जन्म कोट तक रगड़ हमारी, कितने ही कोट यानी करोड़ों जन्मों तक भी अगर मुझे रगड़ना पड़े, पूजा करना पड़े, तुम्हारी आराधना करना पड़े, बरहु शंभु नत राहु कुमारी। शंभु चाहिए, नहीं तो नहीं कोई चाहिए। और कोई इसके लिए कोई द्वंद्व नहीं है, कोई इस बात के लिए कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, प्रेम। चमकोट तक रगड़ा हमारी, बरहु शंभु नत राहु कुमारी। बस एक ही जिद है, वर्ण होगा, पति होगा, मेरा स्वामी होगा, मेरा नाथ होगा तो शंभु होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा। बस इतनी से तो बात है, बाकी कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई रो नहीं रहे बैठकर, कोई परेशान नहीं हो रहा है। कर क्या रही पता है आपको? माता क्या करती रही शंभु को पाने के लिए, मालूम है? बाबा शिव को मनाती रही, बाबा शिव की पूजा करती रही, और क्या कहती रही पता है? मुझे पता है कि तुम प्रेम प्रदाता हो, मुझे पता है तो तुम स्नेह वात्सल्य के रूप हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मैं ऐसा समझती हूं कि तुम कर्पूर के समान सुंदर हो, बिल्कुल सफेद रखे हो आप तो। और मैं ऐसा मानती हूं कि आप प्रेम देते हो, मैं ऐसा मानती हूं कि तुम ही तो हो जो दो लोगों को एक कर देते हो। पूरी की पूरी दुनिया में राधा और कृष्ण अलग अलग हैं, भाई रुक्मिणी और कृष्ण दो मूर्तियां हैं, भाई सीता और राम की दो मूर्तियां हैं, लेकिन मेरे बाबा तो अर्धनारेश्वर में, आधा शरीर माता का और आधा पार्वती का, आधा पार्वती का आधा बाबा का, आधे में मैया है आधे में बाबा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे नाथ का दर्शन, दूसरा कोई दर्शन नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा। ये दर्शन, ये विधा, ये सिस्टम, ये परंपरा, ये निजता सिर्फ और सिर्फ मेरे नाथ में है, बाकी कहीं नहीं। ध्यान से समझना शिव भक्तों, बाबा शिव जो दे सकता है प्रेम तो बाबा ने ही बनाया है, प्रेम करना बाबा ने बताया है। आपको पता है, एक इकलौता देवता है जिस पर जल वृष्टि निरंतर करनी पड़ती है, जिसे जल से प्रेम है। जल में स्पंदन है ना, जल में एक एहसास है, जल जीवित है। जल क्या है? जल जीवित है, जल में जान है, जल में प्राण है, जल में वायु है, जल में श्वास है, जल में की स्पर्श है। मेरा बाबा समझता है इस बात को, मेरा नाथ समझता है इस बात को। अगर तुम्हारे अपने जीवन में तकलीफें बहुत बढ़ रही हैं, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना शुरू कर दो। क्या करना शुरू कर दो? हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूं तुम्हें नहीं प्यास लगी तो मुंह जूठा करना शुरू कर दो। जरा एक गिलास पानी उठाओ और अपने मुंह को लगाओ। मुंह जूठा ही सही करो तो सही, हाँ?
जूठा करने के लिए ही सही, उस जल को अपने अंदर बार बार जाने दो। आपके दुख के एहसास को समाप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। आपकी तकलीफों को, आपके संकट को मिटाने का सबसे बड़ा साधन है भगवान शिव की परंपरा है। पूरे विश्व में यही एक ऐसा नाथ है जो कहता है एक लोटा जल चढ़ा दो सब ठीक होगा।